मैं अनुराग और ये कहानी है उस रात की जब मैं अपनी वाइफ वान्या के साथ गया था भान। वान्या और मुझे घूमना बहुत पसंद था। हम कंट्रीज और सिटीज़ में घूमते रहते थे, पर ऐसी जगह कभी नहीं देखी। भांगड़, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। ऐसी जगह हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट से कम नहीं थी, लेकिन सिर्फ दिन के समय, क्योंकि रात के समय तो यहाँ पर एंट्री लेना भी मुश्किल है। इसलिए हम लोग दिन के समय में गए, लेकिन थोड़ी दूरी चलते ही मेरी वाइफ कहती है, हम बहुत अंदर आ गए हैं और मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह तो नॉर्मल जगहों जैसी ही थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पर हॉन्टेड का टैग लगा दिया था। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर है शांति, सन्नाटा, मानो कोई देख रहा हो, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ते हो कोई नहीं होता। जब इन सब बातों को जानने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। और ये सब चीज़ें वान्या ने मेरे से पहले ऑब्जर्व कर ली, इसलिए मैं वान्या को उस जगह से वापस लेकर आ गया। उस रात वान्या सिर्फ उस जगह के बारे में ही सोच रही थी। क्वीन रत्नावती। कुछ तो धोखा हुआ था रानी रत्नावती के साथ, और वान्या को वो जानना था। और वो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी हमेशा डर से ज़्यादा होती है। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी तुम वहाँ से वापस आने के लिए कह रही थी और अब वापस वहाँ जाने की बातें कर रही हो। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जब मैं उठा और देखा कि वान्या तो वहाँ नहीं थी। कोई मैसेज नहीं, कोई साइन नहीं। मुझे पता था वान्या वहीं गई होगी। मैं वहाँ जाना चाहता था, पर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं अगले दिन शाम को गया। मैंने सबसे पूछा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने ये जाना कि उस किले में तो छोड़ो, उस किले से कोसों मील दूर भी कोई रहना नहीं चाहता। यहाँ तक कि गार्ड भी नहीं जानता वान्या यहाँ आई थी या नहीं। लोगों को तो बस एक ही बात कतराती थी कि वो जगह रातों रात खाली हो गई। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना था, और वो ऑलरेडी एक मिसिंग पर्सन बन गई थी। मैंने गार्ड से पूछा, उसने मेरे से कोई सवाल नहीं किया। उसने बस कहा, चाबी तुम्हें एंट्रेंस के पास मिल जाएगी। मैं पहुंचा। गेट को देखकर ही वापस जाने का मन किया, पर मैं अंदर गया। बहुत डरावनी जगह थी, इधर उधर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। मैं अंदर गया। डर तो बहुत लग रहा था, पर वाइफ को ढूंढना भी तो था। मैं इधर उधर देखता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी दूर मुझे एक दरवाज़ा मिला। मैं उसके पास गया। पता चला एक चाबी चाहिए। गार्ड ने कहा तो था एक चाबी तुम्हें पास में ही मिल जाएगी। मैंने ढूंढा और खाली रात में हिम्मत करके एक कमरे में गया। मैंने देखा उस कमरे के अंदर एक और कमरा था। मैं डर डराता उस कमरे में भी गया। मुझे एक लेटर मिलता है जिसमें था, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई, बस मुझे यहाँ आना था। मानो मुझे ये जगह बस अपनी आंखों से देखनी थी। किला खाली सा लगता है, कुछ भी अजीब नहीं, कम से कम शुरुआत में तो नहीं लगता। लेकिन जितने समय मैं यहाँ रुकूंगी, उतना ही ऐसा मानने सा लगने लगता है। मैं बस अंदर जा रहा था, मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर लास्ट में एक कमरा आता है। उस कमरे के अंदर था एक लकड़ी का पहिया। उसके पास कुछ था, चाबी। आखिरकार मुझे चाबी मिल गई थी। मैं ऊपर जा रहा था और मुझे कुछ दिखा। मैं बस बेहोश ही होने वाला था। मेरी फ्लैश लाइट ये खराब हो गई। इस वक्त मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उस कमरे तक गया और ताला तोड़ दिया। और जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ कोई आता है और मेरे से सिर्फ एक चीज़ कहता, जो तुम्हें दिखेगा वो असली नहीं है। इसको देखकर तो बस मेरा एक ही मन कर रहा था, गधा कहीं का, और डरा कर चला गया। मैं थोड़ा और अंदर गया अपनी वाइफ के खातिर। एक और लॉक मिला। मैं अब और कोई ताला नहीं तोड़ने वाला। मैं अपने थोड़ा इधर उधर देखता हूँ। एक और दरवाज़ा था, वो खुल गया। मैं अंदर आ गया और वहाँ एक मूर्ति थी। ये मूर्ति अभी तक की सभी मूर्तियों से अलग थी। इसमें कीलें लगी हुई थी। मैं और अंदर गया। मुझे वहाँ पर एक रिचुअल जैसी कोई पेंटिंग मिली। मेरे को ये पेंटिंग नॉर्मल नहीं लग रही थी, तो मैंने इसका भी स्केच बना लिया। शायद इसका कनेक्शन किसी चीज़ से हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, 6 मूर्तियाँ लाइन से खड़ी हुई थी।
अपने आप हिलकर एक पोजीशन में आई। मैं डर गया, पर फिर देखा ये तो सिर्फ एक मूर्ति ही तो है। सामने एक गेट था, मुझे नहीं पता था इसे कैसे खोलना है। मैं काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता हूँ। ये पेंटिंग मेरे को सस्पिशियस लग रही थी। मैंने देखा इसमें 6 सर्कल्स हैं और हर एक सर्कल की लाइन में 6 मूर्ति। मेरे को लगा इसका शायद किसी पजल से कनेक्शन है। फिर मेरे को याद आया, हाँ, जो 6 मूर्ति पीछे हैं कहीं इसी से तो नहीं। मैंने सब कुछ सॉल्व करा और आखिरकार वो गेट खुल गया। मैं उस दरवाजे के उस पार गया। मुझे वहाँ कुछ दिखता है। मुझे लगा ये हेलुसिनेशंस है। मैं उसके पास गया और मुझे पता चलता है ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। मेरे को बंद कर दिया गया था। मैं बेहोश हो गया और जब मेरे को होश आता है तब वो जगह खुल चुकी थी। मैं बाहर गया और मुझे कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। वो क्या था? मैं थोड़ा डर गया था, फिर भी मैं आगे गया। वहाँ पर एक बरामदा था और उस बरामदे में कोई तो नाच रहा था। मैं उसे देख रहा था और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो वान्या है। मैं वान्या वान्या चिल्ला ही रहा था तो मैं नीचे जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। मेरे को रास्ता मिल जाता है और जब मैं नीचे आ रहा था मुझे कोई आवाज़ सुनाई देती है। मैंने इग्नोर करा वान्या जो मिल गई थी। मैं अंदर गया। नीचे पहुंचकर मैंने वान्या कहा, पर वान्या मेरे से दूर भाग रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया और मुझे पता चलता है ये था एक ट्रैप। मेरे पीछे कोई तलवार लेके खड़ा था। मैं डर गया। अब क्या होगा अनुराग का? वान्या जिंदा है या मर गई? गाइस, ऐसी वीडियो तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है ये वीडियो बाद में गायब हो जाए, इससे पहले तुम लोग इसे लाइक करके सेव कर लो। और अगर तुम्हें जानना है कि इविल नन कैसे बनी तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।